हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि a गुणा एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज आव्यूह बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर a का माप सारणिक इंटू आई मतलब तत्समक या इकाई आव्यूह होगा। और जहां हमको दिया हुआ है a बराबर एक आव्यूह दिया है 2x2 का। तो देखिए ये तीनों हमें निकालने होंगे और हमको बताना होगा कि ये तीनों बराबर हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किस किस बात की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी और एक हमें ए आव्यूह के सारणिक मान की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए वो हम बहुत अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं। 2 गुणा -6 हो जाएगा माइनस 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो अभी आ जाएगा -12 माइनस 12। तो ये -12 प्लस 12 हो जाएगा और इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0 आ गया। अर्थात ए का जो सारणिक आएगा वो अपने पास 0 आ गया। चलिए तो सारणिक ए और आई अर्थात तत्समक आव्यूह इनका यदि मैं गुणा करूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 0 का गुणा करना है तत्समक आव्यूह में। तो मैंने गुणा किया तो मेरे पास एक शून्य आव्यूह आ जाएगा और जिसका मान ये होगा जिसके सभी अवयव 0 के बराबर हो गए। चलिए ये तो पार्ट मैंने निकाल लिया अपने पास। अब देखिए मेरे को एडजॉइंट ए निकालना होगा अर्थात सहखंडज आव्यूह निकालनी होगी ए की। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे सहखंड निकालने होंगे प्रत्येक अवयव के अर्थात A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A21 निकालना होगा और A22 निकालना होगा। चलिए सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। तो देखिए ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यदि मैं हटा दूं तो मेरे पास -6 बचा। तो यहां मैं -6 लिख दूंगा तो ये मेरे पास -6 आ जाएगा। चलिए अब A12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 प्लस 2। अब देखिए M12 निकालना पड़ेगा अर्थात प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास आया -4। तो यहां मैंने -4 लिख दिया और जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए आप 4 आ रहा है मेरे पास। चलिए अब हम A21 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 प्लस 1। अब देखिए दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हम हटाएंगे तो दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ को यदि मैं हटा दूं तो मेरे पास 3 बचेगा। तो यहां मैं 3 लिख देता हूं और यदि मैं सॉल्व करूं तो ये -3 आ गया। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। अब हम A22 निकालेंगे अर्थात -1 की घात 2 प्लस 2 और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को यदि मैं हटा दूं तो मेरे पास केवल 2 बचेगा। तो ये 2 को मैं यहां लिख दूंगा और सॉल्व करूंगा तो ये 2 आ गया। तो अभी तक मैंने सभी सहखंड निकाल लिए हैं। तो इन सहखंड से यदि मैं एक आव्यूह बनाऊंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, देखिए -6 4 -3 2 आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट निकालेंगे या एडजॉइंट आव्यूह या एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे किसकी, ए की, तो वो क्या होता है, बी आव्यूह का परिवर्त के बराबर होता है। तो बी का परिवर्त कर दूंगा। तो देखिए परिवर्त तो हमने आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति अभी प्रथम स्तंभ बन जाएगी मतलब -6 4 और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ बन जाएगी मतलब -3 और 2 बन गई। तो देखिए यही अपने पास क्या हो गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब मेरे को केवल इसको गुणा करना रह गया। तो देखिए सबसे पहले पार्ट में हमें आपको क्या दिया था, सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना था ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था। तो देखिए सबसे पहले हम ए आव्यूह लिखते हैं और ए आव्यूह थी अपने पास 2 3 -4 -6 और आव्यूह ए का एडजॉइंट या सेकंडज आव्यूह लिखेंगे तो वो आएगा -6 -3 4 2। तो देखिए यहां पर दो आव्यूहों का गुणनफल आ गया। वो हमने पिछले चैप्टर में गुणा करना सीखा ही था कि हमेशा पंक्ति का स्तंभ से गुणा किया जाता है। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो देखिए 2 का -6 से गुणा करूंगा तो अपने पास -12 और 3 का 4 से गुणा करूंगा तो +12।
इसी तरीके से देखिए प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास -6 + 6 आ जाएगा, और द्वितीय पंक्ति का अब मैं प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो आप देखिए मेरे पास क्या आएगा, -4 गुणा -6 मतलब 24, और -6 गुणा 4 मतलब -24। और अब मैं द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 12 - 12। चलिए थोड़ा इसको सरल कर लेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ रहा है, 0, ये भी 0, यहां पर भी 0, और अंतिम अवयव भी 0 आ गया। तो मैंने a गुणा सैखंडज अवयव a का गुणा कर दिया अभी। अब देखिए अब मेरे को क्या करना था, एडजॉइंट a निकालना है और इसका गुणा अब a से करना है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर एडजॉइंट a को पहले लिखा है यहाँ पर, तो इसका मान भी हमें निकालना पड़ेगा। चलिए वो भी हम निकालते हैं। तो -6 - 3 4 2 ये हो गया, और a हो जाएगा 2 3 -4 -6। चलिए अभी हम गुणा करते हैं। ध्यान रखें पंक्ति का हमेशा स्तंभों से गुणा किया जाता है। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, -12 + 12। प्रथम पंक्ति का अब मैं द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास देखिए क्या आएगा, -18 + 18। अब मैं द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 8 - 8, और द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास 12 - 12 आ गया। और चलिए हम इसको थोड़ा सा सरल भी करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, -12 और +12 0 बन जाएगा, -18 और 18 भी 0 बन गया, 8 - 8 भी 0 बन गया, और 12 - 12 भी 0 बन गया। तो देखिए मैंने क्या देखा कि जब भी मैं गुणा कर रहा हूं, चाहे मेरा a पहले लिखा हो चाहे एडजॉइंट a पहले लिखा हो, हमेशा शून्य अवयव आ रहा है। और मैंने सारणिक a का मान गुणा तत्समक अवयव भी निकाला था तो वो भी देखिए मेरा शून्य अवयव ही आ रहा था। अतः मेरे पास जो सत्यापित करने को बोला था वो सत्यापित हो चुका है।